हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों, बुरी खबर है आप लोगों के लिए, सेकंड काउंसलिंग भी रुक सकती है। अभी ये दूसरी बार अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन आया हुआ है, लेकिन ये फिर से रुक सकती है। अभी दोस्तों ऐसा क्यों हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे बैड न्यूज़ तो पहले ही दे देते हो, लेकिन दोस्तों जो सच्चाई है आपको समझना चाहिए। ऐसा हो सकता है, ऐसा क्या रीज़न सामने आ रहा है जिसके चलते सेकंड काउंसलिंग को अभी तो होल्ड ही है, डेट वगैरह नहीं दिया गया था, तो इसको और भी मतलब रोका जा सकता है, ये लंबा खिंच सकता है। क्या रीज़न है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, वीडियो में आखिरी तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ जब दोस्तों आप स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल साइट पर आओगे तो यहाँ ये चीज़ें दिखाएंगे आपको। लेफ्ट कॉर्नर पर लिखा हुआ है टेक्निकल इश्यू है, इसी के चलते काउंसलिंग को होल्ड कर रखा है, डेट नहीं दिया गया है। ठीक है, कोई स्टूडेंट्स है जिनके पर मेल गया, वो बोल रहे हैं 8 दिसंबर तक में एडमिशन लेना है। लेकिन दोस्तों हम ये बात नहीं मानते, जब तक साइट पर नहीं आएगा ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं प्रोवाइड करेंगे। साइट पर डेट आ जाए या आपके पास मेल पहुंच जाए, मतलब आप श्योर हो जाओ, तभी कुछ माना जा सकता है। इसके पहले हम कुछ भी नहीं बोलेंगे इसके बारे में। आगे बात करता हूँ, काउंसलिंग दोस्तों फिर से होल्ड क्यों हो सकती है। तो देखिए, मैंने आपको बोल रखा था कि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जो सेकंड काउंसलिंग कराई गई उसमें स्टेट मेडिकल फैकल्टी अपने ही जाल में फंस चुकी है। मतलब गलत तरीके से, न जाने कैसे लोगों को बैठा दिया है फैकल्टी ने इस बार ऑफिस में, जिससे कि सब काम उल्टा सीधा ही हो रहा है। अभी सेकेंड काउंसलिंग में क्या हुआ, जो स्टूडेंट्स कोर्स को अपग्रेड करने गए थे उनको वही सीटें अलॉट कर दी गई थी जो पहले मिला हुआ था, और जो अलॉटमेंट रिजल्ट आपका 22 नवंबर को आया हुआ था। ठीक, लेकिन उसके बाद उन बच्चों ने कंप्लेंट किया, तब जा कर के साइट को होल्ड कर दिया, सेकेंड काउंसलिंग को होल्ड कर दिया। अभी में क्या हुआ, जो बच्चे कंप्लेंट किए थे उनको दूसरी सीटें अलॉट कर दी गई। ठीक है, लेकिन जिन्होंने कंप्लेन नहीं किया और उनकी पहली ही सीट रही, तो दोस्तों ऐसे में जिम्मेदारी होती है स्टेट मेडिकल फैकल्टी की कि उनकी सिक्योरिटी फीस रिफ़ंड की जाए बच्चों की। ठीक, जिन्होंने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया हुआ था लेकिन उनको नहीं अलॉट हुआ, वही फर्स्ट वाली सीट है, तो इनकी सिक्योरिटी फ़ीस रिफ़ंड की जानी चाहिए। ठीक, तभी आगे एडमिशन प्रोसीजर चलना चाहिए। लेकिन यहाँ तक भी ठीक था दोस्तों, एक बार समझ में आता कि चलो सिक्योरिटी फ़ीस आ जाता, काम ख़त्म हो जाता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी आए हैं सामने जो कि 22 नवंबर को अलॉटमेंट रिजल्ट आया था, उनको सीट अलॉट कर दी गई थी। और मैंने आपको बोल रखा था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ज़रूर आएंगे जिनको की सीट नहीं अलॉट होगी, अभी अलॉटमेंट रिजल्ट में दिखा रहा है, मतलब 22 के पहले की बात कर रहा हूँ, मतलब 22-23 में बात कर रहा हूँ। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स आए कि जिनको 22 में अलॉटमेंट रिजल्ट दिखाई दे रहा था, उनको कॉलेज अलॉट हुआ था, लेकिन अभी कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है। ठीक, अब फैकल्टी तो कॉल रिसीव नहीं करेगी। हम भी लगे दोस्तों सुबह से, मतलब कोशिश कर रहे हैं, एक भी कॉल अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। ठीक, तो इनका भी चलो एक होता है, लेकिन एक ऐसे स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं जिन्होंने क्या किया, फर्स्ट काउंसलिंग उनको सीट अलॉट हो गई थी, एडमिशन प्रोसीजर भी कंप्लीट कर लिया था अच्छे में, सेकंड काउंसलिंग में अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दिया और 22 तारीख को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अपना देख लिया। उसमें क्या हुआ कि दूसरा कॉलेज इनको अलॉट हो गया। अब ये क्या किया, तुरंत में चले गए, जो कॉलेज अलॉट हुआ था वहाँ से पैसे ले लिए, अपने डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन कराया था डॉक्यूमेंट सभी ले लिए। अब सेकंड काउंसलिंग में इनको सीट ही नहीं अलॉट हो रही, मतलब सेकंड में जो अभी अलॉटमेंट रिजल्ट आया इसमें इनको सीट ही नहीं अलॉट हुई। अब ये स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, क्योंकि फैकल्टी की गलती के चलते इन लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट भी ले लिया। अब आखिर में ये स्टूडेंट्स जाएंगे कहाँ पर, एडमिशन कैसे होगा, मतलब पूरा गोलमाल है फैकल्टी में ही। वहाँ न जाने कैसे लोग बैठे हैं, ना तो कॉल पे एक्सप्लेन कर पाते किसी बात को, मतलब कोई रिस्पांस नहीं है, जो मन में आ रहा है वो किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके चलते क्योंकि क्या हुआ, जिनको सीट अलॉट हुई थी और अभी उनका नाम हटा हुआ है, मतलब उनको सीट नहीं अलॉट हुई है, तो क्या होने वाला है, बवाल होने वाला है फैकल्टी में। आपको सभी को पता है, जैसे अपग्रेड वाले बच्चे चुप नहीं रहे थे, वैसे ये बच्चे भी चुप नहीं बैठेंगे। समझ रहे आप लोग। और इस बीच में दोस्तों, जब तक यहाँ पर डेट नया, मैं बार बार से बोल रहा हूँ ये गलती आप मत कर देना, जब तक यहाँ पर डेट न दिखाई दे तब तक पेमेंट नहीं करना है। और डेट आ भी जाए दोस्तों तो आखिरी डेट के करीब जाइएगा, तब जा कर के पेमेंट करिएगा। बीच में कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो पेमेंट आप करें उसके बाद काउंसलिंग होल्ड हो जाए। ठीक,
क्योंकि ढेर सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखा है फैकल्टी ने, तो आपका होल्ड हो सकता है फिर से। मैं श्योर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चांसेस दोस्तों इसके बने हुए हैं। मेरी भी बात होगी तो हम फैकल्टी से अच्छे में बात करेंगे कि क्या रीज़न है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, पूरी डिटेल में। फ़िलहाल में यहाँ डेट आ जाएगी, उसके बाद ही पेमेंट वगैरह करना, और कोशिश करना कि जितना भी जो लास्ट डेट हो पेमेंट करने की, उससे 1-2 दिन ही पहले करना, और एडमिशन प्रोसीजर जब कंप्लीट करना हो उस जो आखिरी डेट हो उसके भी 1-2 दिन पहले ही करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे दोस्तों। 1-2 स्टूडेंट्स का नहीं, मैं ढेर सारे स्टूडेंट्स का देखता रहता हूँ, ना सिर्फ यूट्यूब चैनल पर बल्कि आपके इंस्टा पर भी देखता हूँ, टेलीग्राम पर भी देखता हूँ, हर जगह देखता हूँ कि स्टूडेंट्स के क्या क्वेश्चन है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा किसी स्टूडेंट्स के साथ कुछ भी गलत नहीं होने पाए। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे। तो कोई डेट वगैरह आएगी आप तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, आप चैनल पर बने रहेंगे तो। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी टेलीग्राम है, क्योंकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता, तो टेलीग्राम पर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।